ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादयेतेन रावृतिं स्थित्य सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद प्रासर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भ्रमर गीत नामक अध्याय पढ़ रहे हैं, स्कंद संख्या 10 और अध्याय संख्या 47। हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि किस तरह भगवान के विरह में गोपियां व्याकुल होकर उद्धव जी से अपने हृदय की विरह दशा को बताती हैं। ठीक है ना, कि भगवान के विरह में हम लोग की क्या दशा हुई है। और भगवान जो है मथुरा की स्त्रियों से आकर्षित होकर मथुरा में निवास करने के लिए चले गए। उन्होंने पहले हम लोग से प्रेम संबंध स्थापित किया और फिर हम लोगों के हृदय में अपने लिए प्रेम प्रकट करके और हम लोगों से दूर हो गए। तो इस तरह से भगवान के उद्धव जी के सामने जो भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं, उनके सामने जो है फूट फूट कर रोने लगती हैं। और स्वयं श्रीमती राधा रानी एक भौरे से बातचीत करती हैं, ये मानते हुए कि भौरा भगवान का ही कृष्ण का ही संदेश वाहक है, और अपने हृदय की विरह को उस भौरे से प्रकट करती हैं। भौरा अल्टीमेटली गायब हो जाता बीच में। फिर उनको लगता है कि जो है भौरा जाकर हमारे जो हमने कृष्ण के बारे में विपरीत बातें कही हैं वो संदेश कृष्ण को सुना रहा है। तो अब राधा रानी ये विचार करती हैं कि मैं अब कृष्ण के बारे में कोई भी विपरीत बातें नहीं करूंगी इस भौरे से। अब क्या करती हैं, अब उस भौरे से जो है बहुत ही पॉजिटिव बातें करती हैं। उधर उद्धव जी जो हैं इस गोपियों के हृदय विरह को देखकर, जो हृदय में विरह प्रकट हुआ भगवान के लिए, उनको पता लगा कि ये जो विप्रलम्ब भाव की भक्ति है ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। जो कृष्ण के विरह में भगवान से बिछड़ने के भाव में जो भगवान कृष्ण की भक्ति की जा रही है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को याद किया जा रहा है, हमेशा अखंड चिंतन हो रहा है भगवान का, ये बहुत ही सुपीरियर भक्ति है भगवान की। उद्धव को लगता है कि हम तो ज्ञान मार्ग के भक्त हैं, लेकिन जो इनका अल्टीमेटली जो भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान से बिछड़ने के कारण जो इनका प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। इस तरह से उद्धव को पता लगता है कि ये जो गोपियों का जो भगवान के प्रति भाव है और जो प्रेम है वो विप्रलम्ब भाव में है। मतलब विप्रलम्ब भाव मतलब भगवान से बिछड़ने के कारण उनसे और वो एब्जॉर्ब होकर भगवान की भक्ति कर रही हैं। भगवान के विषय में भगवान के बाल लीलाओं का स्मरण करती हैं, भगवान के पौगंड लीलाओं का, भगवान के कैशोरी लीलाओं का स्मरण करती हैं। और अल्टीमेटली निरंतर कृष्ण का चिंतन और हृदय में कृष्ण दर्शन लालसा, मतलब भगवान के दर्शन की लालसा उनके अंदर है कि कब हमें भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। तो इस तरह से उद्धव जी के सामने गोपियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। उद्धव जी क्या करते हैं, गोपियों को बताते हैं कि जो ये आप लोगों का भगवान से विरह है, इसमें भगवान आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। बस क्या है कि लीलाओं से वो आप लोगों को और एग्जॉर्ब करने के लिए अपने में भगवान लीलाओं से गायब हो गए हैं, आपकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। ऐसा नहीं कृष्ण मतलब है नहीं, कृष्ण क्या है आपकी नेत्रों के सामने से ओझल हो गए हैं बस। इस तरह से वो बताते हैं कि आप लोग का जो ये भाव है ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भाव है कृष्ण के लिए। बोलते हैं कि हे भद्र देवियां, अब मैं तुम्हें अपने प्रेमी का संदेश सुनाऊंगा, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूँ। मैं कृष्ण का विश्वसनीय दास हूँ,
इसलिए कृष्ण ने मुझे तुम लोगों के लिए अपने मतलब कृष्ण का संदेश जो है उसको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, जो हमारे स्वामी कृष्ण ने हमें विश्वसनीय दास के रूप में यहाँ पर भेजा है कि हे उद्धव, तुम ही एक विश्वसनीय हमारे दास हो, जो गोपियों को हमारे जो हमें अपना प्रेमी मानती हैं उनको हमारा संदेश देने के योग्य हो। बोलते हैं श्री भगवान उवाच भवतीनां वियोगेन मेन हि सर्वात्मनं क्वचित् यथा भूतानि भूतेष्वख वाय अग्नि जलम महि तथा हम च मनम प्राणम भूते भूत इंद्रिय गुणाश्रयम। भगवान ने कहा, तुम वास्तव में कभी भी मुझसे बिलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का आत्मा हूँ। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी प्रत्येक सृजित वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं हर एक के मन प्राण और इंद्रियों में और भौतिक तत्वों के भीतर तथा प्रकृति के गुणों में भी उपस्थित रहता हूँ। अब उद्धव जी भगवान का संदेश सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि भगवान ने क्या कहा है कि तुम वास्तव में कभी भी मुझसे बिलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का आत्मा हूँ। भगवान सारी सृष्टि की हर जीवात्मा भगवान से अलग नहीं है, भगवान का ही अंश है। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश वायु अग्नि और जल और पृथ्वी प्रत्येक सृजित वस्तु मुझ में उपस्थित है, उसी तरह मैं हर एक के मन प्राण और इंद्रियों में भौतिक तत्वों के भीतर और प्रकृति के गुणों में उपस्थित हूँ। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने आईं, तो उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग और सामाजिक नैतिकता का पाठ पढ़ाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। हम लोगों ने सुना था कि जब कृष्ण के पास गोपियां आती हैं तो भगवान कर्म योग का ज्ञान देते हैं कि आप लोग जो है, आप लोगों का उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप लोग अपने परिवार की सेवा करिए। आप लोग अपने मन और बुद्धि को हमारे में एब्जॉर्ब करके अपने घर लौट जाइए और अपने परिवार की सेवा करिए। भगवान ने कर्म योग का ज्ञान दिया। और क्या ज्ञान दिया? सामाजिक नैतिकता का पाठ पढ़ाया। सामाजिक नैतिकता का पाठ क्या पढ़ाया कि आप लोग स्त्री हो, आप लोगों का धर्म बनता है कि पहले आप लोग सामाजिक स्तर पर अपने पति और पुत्रों की सेवा करो। तो ये सामाजिक स्तर पर भगवान ने और कर्म योग का ज्ञान दिया उनको। और घर लौटने के लिए वापस लौटने के लिए उनको बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार नींद से उठने उठने पर व्यक्ति कई बार स्वप्न के विषय में सोचता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति इस संसार के क्षण भंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी वस्तुओं पर अपने मन को केंद्रित रखे। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार नींद से उठने के बाद व्यक्ति बार बार सपने के बारे में सोचता रहता है, जो नींद में जिस जो स्वप्न देखा उसी के बारे में बार बार विचार करता है कि मैंने आज ये स्वप्न देखा है। ठीक है ना? उसी प्रकार व्यक्ति इस संसार में क्षण भंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। जिस विषयों के प्रति आसक्त रहता है, मोह माया के प्रति आकर्षित रहता है, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति, उसी के प्रति वो बार बार सोचता रहता है। इस भौतिक संसार में आसक्ति के कारण व्यक्ति को चाहिए कि वह ये विचार करके सदैव सजग रहे कि अपने मन को नियंत्रित करके केवल अस्थायी वस्तुओं पर अपने मन को केंद्रित करे। व्यक्ति को क्या चाहिए कि अपने मन को अस्थायी वस्तुओं पर केंद्रित करे। अस्थायी वस्तु क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा, उस पर अपने मन को केंद्रित करें। मुनिजनों के अनुसार वेदों योग और सांख्य और संन्यास का यही लक्ष्य है। इसी प्रकार जैसे समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य है, वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझ में प्रेम करती हो। तो भगवान गोपियों को यह उपदेश देना चाहते हैं उद्धव के माध्यम से कि जो मुनिजन है वो वेदों में योग में सांख्य में और संन्यास का एकमात्र लक्ष्य क्या है? कृष्ण तक पहुंचना है। जिस तरह नदियों का उद्देश्य क्या होता है? समुद्र तक पहुंचना। सारी नदियां अल्टीमेटली जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। उसी तरह वेदों में योग में सांख्य में और संन्यास का वास्तविक लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जान जाना, कृष्ण तक पहुंचना। जिस तरह नदियों का अल्टीमेटली लक्ष्य क्या होता है? समुद्र तक पहुंचना, उसी तरह वेदों का योग का सांख्य और संन्यास का लक्ष्य क्या है? कृष्ण तक पहुंचना, कृष्ण को तत्व से जान जाना, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लेना। तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम जीवात्माओं को, जो गोपियां हैं, उनको परम सत्य को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। जिस व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो गया भगवान का,
उसको अपने आप जीवन में कोई परम सत्य को की ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का अनुशीलन तभी तक करने की आवश्यकता है जब तक भगवान के विषय में हमें प्रेम प्रकट नहीं होता है। जब प्रेम प्रकट हो गया तो ज्ञान का क्या फायदा। ज्ञान का अल्टीमेटली गोल क्या है, या वैराग्य का अल्टीमेटली गोल क्या है, कृष्ण से प्रेम आकर्षित कर लेना, प्रेम प्राप्त कर लेना। तो गोपियों को ऑलरेडी भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, सानिध्य प्राप्त हो गया, स्वयं भगवान के साथ रास नृत्य में पार्टिसिपेट कर लिया उन्होंने। अब उनको अपने जीवन का परम गोल प्राप्त हो गया है। गोपियां वास्तव में स्वयं को इसलिए तुमसे दूर ले गया जिससे मेरे विरह में तुम्हारी प्रेम भावनाएं और उत्कट और गाढ़ी हो जाए। बोलते हैं भगवान यहाँ पर कि हे गोपियां, वास्तव में मैं स्वयं इसलिए तुमसे दूर ले गया जिससे मेरे विरह में तुम्हारे प्रेम भावनाओं में और उत्कृष्टता बढ़ जाए और गाढ़ी हो जाए। भगवान लीलाओं से गायब इसलिए हो गए कि भगवान के प्रति उनका प्रगाढ़ और प्रेम बढ़ जाए। इससे तुम मेरे और अधिक निकट आओगी। प्रेम का अपने प्रियतम की उपस्थिति में अधिक, उससे वियोग में उसका अधिक चिंतन करती है। जब प्रेमिका से प्रेमी का वियोग हो जाता है तब वो जाकर प्रगाढ़ चिंतन होता है, उसका शुरू होता है। ठीक है ना। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने लीलाओं से बीच बीच में गायब हो जाते हैं और गोपियां खोजने लगती हैं, वो प्रगाढ़ चिंतन हो जाता है उनका। अब क्या होता है, भगवान की बाल लीलाओं का, प्रगंड लीलाओं का और कैसोरी लीलाओं का स्मरण करती हैं, गाना गाने लगती हैं, गीत बनाकर गाने लगती हैं भगवान के इन लीलाओं का, और ज्वार बुझाते हैं कृष्ण के प्रति। और भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। इस तरह से भगवान के बता रहे हैं कि तुम लोग हमारी लीलाओं का चिंतन करके और मन को हमारे में 100% लगाकर निरंतर हमारा ही स्मरण और ध्यान करती हो, इसलिए शीघ्र ही मिलन हमारा होगा। आगे इसमें बताते हैं कि आत्म एवात्म मात्मानम सृजे ह मन्य नुपालये आत्म मायानुभावेन भूत इंद्रिय गुणात्मन। मैं ही अपने निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्व, इंद्रिय और प्रकृति के गुणों का सृजन करता हूँ, उन्हें बनाए रखता हूँ और फिर अपने भीतर ही समेट लेता हूँ। भगवान क्या बताते हैं यहाँ पर कि मैं ही अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों को उत्पन्न करता हूँ, इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों को सृजन करता हूँ और उन्हें बनाए रखता हूँ, फिर अपने में ही समेट लेता हूँ। हर जीवात्मा के क्रिएटर भगवान ही है। पंचभूतों से ये शरीर बनाते हैं, फिर इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करते हैं भगवान, और फिर अपने अंदर ही समेट लेते हैं। आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपियां, वास्तव में सब कुछ स्वयं इसलिए तुम मुझसे दूर हो जिससे मेरे विरह में तुम लोग अपने प्रेम भावनाओं के प्रति और उत्कट और गाढ़ी अपनी भावनाओं को क्या करो, जागृत कर दो। इसलिए भगवान क्या करते हैं, लीलाओं से गायब हो जाते हैं। आगे इसमें, आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं प्रियतमा दृष्टम माँ कन्या व्रजयोषितम ताम ऊचु उद्धव प्रीताम स संदेशागत स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ब्रज की स्त्रियां अपने प्रियतम कृष्ण से यह संदेशा सुनकर प्रसन्न हुई, उनके शब्दों से उनकी स्मृति ताजी हो गई। अतः उन्होंने उद्धव से इस प्रकार कहा। ब्रज की स्त्रियां अपने कृष्ण के इस संदेश को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। कब? जब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण के संदेश को सुनाया गोपियों को, उनके शब्दों से उनकी स्मृति ताजी हो गई। जब उद्धव जी भगवान के संदेश को सुनाते हैं तो उनकी स्मृति, कृष्ण की स्मृति जो थी वो ताजी हो जाती है। क्यों? कृष्ण की सारी लीलाओं का स्मरण दिलाते हैं उद्धव जी कि भगवान मथुरा में क्या करने गए थे। उद्धव जी इस प्रकार कहते हैं, गोप्यो ऊचु। अब उद्धव जी से गोपियां क्या बोलती हैं, दृष्टा हितो हतम कंसो यदगुणाम सानुगो अज्ञकृतम दृष्ट्वा सपेत लब्ध स्वार्थे कुशला अच्युतो अधुनाम। गोपियों ने कहा, यह अच्छी बात है, यदुओं का शत्रु और उन्हें सताने वाले कंस अब अपने अनुयायियों सहित मारा जा चुका है। तो उद्धव जी ने बताया कि जो कृष्ण गए थे मथुरा तो क्या क्या कार्य किया उन्होंने। पहला कार्य किया, कंस का वध किया। तो गोपियां बहुत प्रसन्न होती हैं भगवान के इस वीरता भरी बातों को, की क्रियाकलापों को सुनकर उद्धव जी के मुख से, कि कंस मथुरा किस कार्य से गए हैं। उनको लगा कि भगवान कृष्ण जो है मथुरा की स्त्रियों से आकर्षित होकर हम गंवार बालिकाओं को छोड़कर या गंवार स्त्रियों को छोड़कर मथुरा अलग स्त्रियों के से
के साथ जाकर जो है लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उद्धव जी ने बताया कि अल्टीमेटली भगवान मथुरा किस कारण से गए हैं। तो गोपियों ने कहा यह अच्छी बात है कि यदुओं का शत्रु और उन्हें सताने वाले कंस और अपने अनुयायियों सहित मारा जा चुका है। और यह भी अच्छी बात है कि भगवान अच्युत अपने सुभिक्षु मित्रों तथा संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, जिनकी हर इच्छा अब पूरी हो रही है। तो गोपियों को उद्धव जी ने बताया कि वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण मथुरा इसलिए गए, पहला तो कंस का वध करने के लिए, दूसरा अपने शुभेच्छित मित्रों को और संबंधियों को सुख प्रदान करने के लिए। तो ये सुनकर गोपियां बहुत ही खुश होती हैं कि कंस मारा गया और भगवान अपने शुभेच्छित मित्रों को और संबंधियों को सुख प्रदान करने के लिए मथुरा गए हैं। बोलते हैं क्या कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को भी सुख दे रहे हैं, जिस पर एक समय केवल हमारा एकाधिकार होता था। हम कल्पना कर सकती हैं कि वे स्त्रियां अपनी लज्जा भरी स्नेहमयी मुस्कानों से उनकी पूजा कर रही होंगी। श्री कृष्ण तो इन काम केलियों में अत्यंत निपुण है। यह संभव नहीं कि वह इन स्त्रियों के से की मंत्र मुग्ध करती बोली और भंगिमाओं से उनके पास में नहीं बने होंगे। तो गोपियों को अल्टीमेटली वो सब तो ठीक है कि कंस का वध किया भगवान ने, और ये भी ठीक है कि वो अपने शुभेच्छित मित्रों को और शुभचिंतकों को भगवान मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन क्या कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को भी सुख दे रहे हैं? क्या उनसे भी वो आकर्षित हैं, जिस पर एकमात्र अधिकार हम लोगों का था? कभी एकमात्र अधिकार हम लोगों का था, आज क्या कर रहे हैं? मथुरा जाकर मथुरा की स्त्रियों को भी प्रसन्न करने के लिए उनकी मंद मुस्कान भरी बातों, उनकी लज्जा भरी स्नेहमयी मुस्कानों से वो जो कृष्ण की पूजा कर रही हैं, श्री कृष्ण क्या उस काम के लिए में अत्यंत निपुण है? यह संभव है कि स्त्रियों के मंत्र मुग्ध करने वाली बोली और भंगिमाओं से वो कृष्ण को अपने पास में बांध लिए होंगे। मतलब भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो मथुरा की स्त्रियां हैं, अपने मंत्र मुग्ध बोली से और भंगिमाओं से क्या की होंगी? कृष्ण को बांध ली होंगी, या कृष्ण अपनी अलग अलग मंत्र मुग्ध मुग्ध करने वाली बातों से, या अपनी अपनी अलग अलग भंगिमाओं से, मतलब भगवान भुएं टेढ़ी करके या भुवों को मटका कर या अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, स्त्रियों को आकर्षित करके अपने अपने तरफ जो है अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो स्त्रियां तो जानती थी कि कृष्ण जो है काम के लिए करने में अत्यंत निपुण है, और इस तरह से वो मथुरा की भी स्त्रियों को मंत्रमुग्ध कर लिए होंगे अपनी बोली से, अपने भंगिमाओं से। तो ये उद्धव जी से पूछती हैं। बोलते हैं कि अपि स्मरति न साधो गोविंदम प्रस्तुते क्वचित गोष्ठ गोष्ठी मध्ये पुरा स्त्रीणाम ग्राम्या स्वीर कथांतरे। हे साधु पुरुष उद्धव, नगर की स्त्रियों से बातचीत करने के दौरान क्या गोविंद कभी हमारी याद करते हैं? क्या वे उनके खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालिकाओं का भी स्मरण करते हैं? अब गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं, हे साधु पुरुष, नगर की स्त्रियों से बातचीत करने के दौरान क्या गोविंद कभी हमारा भी स्मरण करते हैं? क्या खुलकर वार्ता करते समय कभी ग्रामीण बालिकाओं का भी स्मरण आता है उनको? क्या वो कभी उन चांदनी रातों को याद करते हैं जब हमने उनके साथ रास लीला की थी? क्या कृष्ण कभी लौट कर हमारे यहाँ आएंगे? क्या स्वयं हमारे जीवन में आग लगाकर जाने वाले, क्या वे अपने स्पर्श से हम पीड़ित गोपियों को जीवन दान प्रदान करेंगे? इस तरह से उद्धव जी के सामने गोपियां अपने हृदय की विरह प्रकट करती हैं। क्या बोलती हैं कि क्या वो जो चांदनी रातों में हमारे साथ रास लीला किया उन्होंने, क्या उस रास लीलाओं को कभी स्मरण करते हैं? क्या वो कभी लौट कर आकर हमें वो टच करेंगे? क्या हमारा स्पर्श करेंगे? क्या हमें जीवन दान प्रदान करेंगे? क्या हमारी पीड़ाओं को हरेंगे? परंतु इतना इतना विशाल राज्य जीतने और राजकन्याओं से विवाह करने के बाद भला कृष्ण क्यों इस गंवार गांव के लोग हम गंवार बालिकाओं के पास आएंगे? अपने मित्रों, हितैषियों और बंधु बांधवों से घिरे निश्चित ही वहां वो संतुष्ट होंगे। वास्तव में हमें कृष्ण के यहाँ लौटने की आशा छोड़ देनी चाहिए। पिंगला के अनुसार जीवन का सर्वोच्च सुख समस्त आशाओं और इच्छाओं का त्याग करना है, और यही सत्य है। हालांकि हम यह सब जानती हैं, फिर भी हम कृष्ण की लौटने की आशा में हमारे हृदय से नहीं जाती है कि ये सब हमें पता है कि कृष्ण वापस आने वाले नहीं है।
ठीक है ना। और हमें जीवन का सर्वोच्च सुख सुख और आशाएं और इच्छाएं को त्याग करना होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम अपने कृष्ण के लौटने की इच्छाओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण के साथ हुई अंतरंग वार्ताओं को भूल पाना भला हम लोग के लिए संभव नहीं है। हम वृंदावन में जिस ओर भी देखते हैं, हमें हर स्थान पर नंद नंदन ही दिखाई देते हैं। हमारे चित्त उनकी इठलाती चाल, उदार मृदु मुस्कान, चंचल चितवन और अमृत टपकती बोली को चोरी हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि उन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। गोपियां बोलती हैं कि जो कृष्ण से हमारी अंतरंग बातचीत हुई हम सबकी, उस अंतरंग बातों को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी इठलाती हुई चाल, उदार मृदु मुस्कान, चंचल चितवन, अमृत अमृत टपकती बोली जो हमारे हृदय को चुरा लिया है, उन बातों को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और क्या नहीं भूल पा रहे हैं, उनकी चाहत को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। आगे बोलते हैं कि हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ, तीर्थनासम, मग्न उद्धार्य गोविंदम गोकुलम ब्रिज नाडवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल को व्यथा के उस सागर से उबार लें जिसमें हम सभी डूब रहे हैं। तो गोपियां उद्धव के सामने बोलती हैं कि हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे नासन, हे अर्थनाशन, मतलब कष्ट को नाश करने वाले, हे मग्न उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिज नाडवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे रमानाथ मतलब हे लक्ष्मीपति, हे ब्रज के नाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल के व्यथा के उस सागर से उबार लें जिसमें वो सारे डूब रहे हैं। मतलब गोकुल के सारे वासी आपसे विरह के कारण वो क्या कर रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं और उस कष्ट के व्यथित सागर में डूब रहे हैं। कृपया अपने दर्शन देकर उनको उबार लीजिए। इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ततस्ताम कृष्ण संदेह व्यपेत विरह ज्वरम उद्धवम पूजया चक्रु ज्ञात्वा मान्य अधोक्षजम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण के संदेश से विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा करने लगी। तो भगवान कृष्ण के संदेश को उद्धव जी ऐसी जब सुनाया, तो गोपियों की विरह दशा जो है कम हुई, उनके हृदय की जो तड़पन थी कृष्ण के लिए वो कम हो गई। अब इस तरह से गोपियां उद्धव जी को प्रभु से कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा करने लगती हैं। गोपियों की विरह दशा देखकर उद्धव ने उन्हें बार बार कृष्ण कथा सुनाने का निश्चय किया। गोपियों के निवेदन पर उद्धव कई महीने वृंदावन में रहे और उनके संग में समस्त वृंदावन वासियों के जीवन में मानो नए प्राण का संचार हो गया हो। वृंदावन में भ्रमण करते उद्धव विभिन्न स्थानों पर जाते और लोगों से वहां हुए श्री कृष्ण लीलाओं की जानकारी देते। इस प्रकार सभी को श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे वहां रहे और पूरे समय ऐसे बीत गया मानो कुछ ही क्षण बीत गया हो। पूरे कुछ ही क्षणों में बहुत लंबा समय बीत गया। तो उद्धव कुछ महीने जो है वृंदावन में रहे और भगवान कृष्ण के साथ जो मथुरा में लीलाएं हुई, उस लीलाओं का अखंड गुणगान किया उन्होंने। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उद्धव कुंड आता है। उद्धव कुंड पर ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उद्धव जी ने जो है गोपियों को लीलाएं सुनाई थी, श्री कृष्ण की लीलाओं को। पहले गोवर्धन वृंदावन में ही था, अब धीरे धीरे जो है वो घटता घटता गोवर्धन अलग हो गया और वृंदावन अलग हो गया। भगवान ने वृंदावन में ही गोवर्धन को धारण किया था। गोवर्धन अलग क्षेत्र नहीं था वृंदावन से। आज गोवर्धन अलग दिखता है और वृंदावन अलग दिखता है। तो उसी उद्धव कुंड पे जो गोवर्धन परिक्रमा में पड़ता है उद्धव कुंड, वहीं पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को गोपियों को प्रस्तुत किया था भगवान ने। और इस तरह से गोपियों को भगवान उद्धव जी की कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कराकर और उनके अंदर नए प्राण का संचार किया। वृंदावन में अलग अलग जगहों पर भ्रमण करके उद्धव विभिन्न स्थानों पर जाते और लोगों को कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं की जानकारी देते। इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे वहां पर कुछ महीने रहे और पूरे समय ऐसे बीत गया मानो कुछ क्षण में बीत गया हो। इस तरह से उद्धव जी ने सारे ब्रजवासियों को, जो वृंदावन वासी थे, कृष्ण के याद को तरोताजा किया उन्होंने और उनके अंदर फिर से जो है नवीन जीवन का संचार किया कृष्ण कथा के माध्यम से।
श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के उत्कट अनुराग की सराहना करते हुए उद्धव ने अपने गीतों की रचना की। वास्तव में वे गोपियों के चरणों पर गिरकर उनकी धूली अपने सिर पर लगाना चाहते थे। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के उत्कट अनुराग की सराहना करते हुए, कि जो गोपियों का भाव है भगवान के प्रति, उद्धव जी उसके उसके आगे अपना सर टेकना चाहते हैं, गोपियों के चरण की धूली अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं, कि इनकी भक्ति तो बहुत ही प्रगाढ़ है। जो इनका कृष्ण में विप्रलम्ब भाव से जो भगवान की भक्ति है, मतलब विरह भाव से जो भगवान के लिए भक्ति है, वो तो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भाव है। और इस तरह से उद्धव क्या चाहते हैं कि मैं अनेक गीतों की रचना करते हैं, अनेक पद्यों की रचना करते हैं, और चाहते हैं कि मैं गोपियों के चरण की धूलि को अपने सिर पर लगाना चाहते हैं। परंतु वे जानते थे कि गोपियां कभी इसकी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए अपने मन में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन वृंदावन में घास बन जाएं, जिससे गोपियों की जानकारी के बिना उनके चरण धूलि को प्राप्त कर सकें। तो वृंदावन में वो क्या चाहते हैं कि मैं एक एक दिन के लिए घास का तिनका बन जाऊं, जिससे गोपियां हमारे ऊपर चलें, और मैं इनके पद चिन्हों की जो धूली है अपने हृदय में धारण कर पाऊं, अपने मस्तक पर धारण कर पाऊं। भगवान से प्रेयर करने लगते हैं। बोलते हैं कि एताम परम तनु भृत्य भुवि गोपवद्यो गोविंद एव निखिल आत्मरूण भावम वाक्षन्ति यद भाव यो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसत्वम रस रस कथा रसस्यम। उद्धव ने गाया कि पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में अपने देहधारी जीवों को सफल बना पाई हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस संसार से डरने वाले बड़े बड़े मुनि और हम सबों को इतने शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है, जिससे अंततः भगवान की कथाओं का आस्वादन कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेना से क्या लाभ होगा। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के प्रति जो गोपियों का भाव है, उसको देखकर अलग अलग जो है गीतों की रचना करते हैं। उसमें वो क्या बोलते हैं कि उद्धव ने गाया कि पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में देहधारी जीवन को सफल बना पाई हैं। जो इनका जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, जो कृष्ण के प्रति भक्ति है, इसके कारण ये अपने देहधारी जीवों को सफल बना पाई हैं। जो इन्होंने मनुष्य जीवन धारण किया है, इसको इन्होंने सफल बना लिया है कृष्ण की भक्ति करके। इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? गोविंद के प्रति इन्होंने शुद्ध प्रेम को की पूर्णता प्राप्त कर लिया है। इस संसार से डरने वाले बड़े बड़े मुनि हम सबों को इनके जैसा शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है, जिससे अंततः भगवान की कथाओं का आस्वादन कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या क्या लाभ। जो भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं के सुनने में उत्सुकता जागृत कर लिया है, उसको उच्च ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना या उच्च ब्राह्मण बनना या साक्षात ब्रह्मा का जन्म धारण करना से क्या लाभ फायदा। जब कोई व्यक्ति जो है वैष्णव बन गया या भगवान कृष्ण का भक्त बन गया, गोपी भाव का अनुकरण करने लगा, अनुसरण करने लगा, उसके लिए ब्रह्मा जी का जीवन या उच्च ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने से क्या फायदा। आगे बोलते हैं कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि जंगल में विचरण करने वाली तथा अनुपयुक्त आचरण के कारण दूषित सी प्रतीत होने वाली इन सीधी सादी स्त्रियों ने परमात्मा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। जो भी हो, यह सच है कि भगवान एक अज्ञानी पूजक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी उत्तम औषधि के अवयवों से अनजान होते हुए भी पी लेने पर वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो क्या बताते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है, ये ज्ञान ऐसा नहीं कि बस ज्ञानियों के हृदय में ही टिकती है। जो अनजाने में जो जंगल में विचरण करने वाली ये सीधी सादी भोली भाली जो है स्त्रियां हैं, जो दूषित स्त्रियों से प्रतीत होती हैं, इनकी सीधी सादी स्त्रियां ने परमात्मा कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम पूर्ण विकसित कर दिया है कि ये देखने में तो अज्ञानी प्रतीत होती हैं, लेकिन इन्होंने सबसे इस भौतिक संसार के सबसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त कर लिया है। क्या? कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लिया है। जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी उत्तम औषधि के अवयवों से अनजान होते हुए भी पी लेने पर उसका प्रभाव दिखाती है। जिस तरह मान लो कि कोई औषधि है, उसका प्रभाव पता नहीं है, अनजान है व्यक्ति उसके प्रभाव को जानने बिना, और अनजाने में उस औषधि को चख लेता है, और उसके प्रभाव से वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह इन्होंने अनजाने ही कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है।
और शुद्ध प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर लिया। इस तरह आगे बता रहे हैं इसमें कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी भुजाओं से गोपियों का आलिंगन किया था। ऐसी कृपा तो कभी लक्ष्मी जी को भी नहीं मिल सकती है। फिर भी कमल पुष्प के समान क्रांति और सुगंधित शरीर वाली स्वर्ग की अप्सराओं को तो कहना ही क्या है। और निश्चित ही यह सौभाग्य पृथ्वी लोक की स्त्रियों को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ, जो केवल इस लोक के दृष्टिकोण से स्वयं को सुंदर मानती हैं। तो बोलते हैं कि जो सौभाग्य जो लीलाओं में श्री कृष्ण के साथ गोपियों को प्राप्त हुआ, वैसा सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिलता है, जो कमल पुष्प धारण करके और भगवान के समान ही क्रांति और सुगंधित सुगंधित शरीर धारण करके जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनको भी ये मतलब अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जो सौभाग्यवती जो पृथ्वी लोक पर स्त्रियां हैं उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण धारण करती हैं उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो गोपियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान मुकुंद का संग प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अपने पति, बच्चों और अन्य परिजनों का परित्याग करना। इतना ही नहीं, उन्होंने उस मर्यादा को भी तोड़ दिया जिसका बंधन समाप्त करने में बहुत समय लगता है। तो गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पति, बच्चों और परिजनों का भी त्याग कर दिया और सारी मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघ गई, तब जाकर वो कृष्ण को प्राप्त कर पाई। मेरी यही कामना है कि मैं वृंदावन में मैं कोई झाड़ी लता और पौधा बन जाऊं, जिससे गोपियों के पैरों के तले रौदा जाकर मुझे उनकी चरण धूलि और कृपा मिल जाए। तो इस तरह से उद्धव जी भगवान से प्रेयर्स करने लगते हैं गोपियों के भक्ति को देखकर। बोलते हैं मुझे वृंदावन में कोई लता बना दीजिए हे प्रभु, जिससे या मैं इस वृंदावन में कोई पौधा बन जाऊं, जिससे मैं गोपियों के पैरों के तले रोदा जाकर उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर पाऊं। ब्रह्मा जी और अन्य देवता केवल अपने मन से श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु रास लीला के समय श्री कृष्ण ने अपने उन्हीं चरणों से गोपियों के स्तनों पर रखा और उनका आलिंगन करके गोपियां अपनी सारी विरह पीड़ा को नष्ट कर पाई। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता मन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला में उन चरण कमलों को गोपियों के स्तनों पर रखा और उनका गोपियां आलिंगन करके अपनी समस्त पीड़ाओं को नष्ट कर पाई। इस तरह आगे अगले श्लोक में 63वें श्लोक में बताते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीक्षणम यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं नंद महाराज के गोप ग्राम की स्त्रियों की चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। जब ये गोपियां श्री कृष्ण के यश का जोर जोर से कीर्तन करती हैं तो वह ध्वनि तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। उद्धव जी क्या बोलते हैं कि मैं नंद महाराज के इस गोप ग्राम की स्त्रियों के चरण रजों की बारंबार वंदना करता हूँ। मतलब जो गोप स्त्रियां हैं, जो ग्वालिनियां हैं, उनके जो चरणों की रज है उसकी मैं वंदना करता हूँ। ये श्री कृष्ण के यश को जोर जोर से कीर्तन करती हैं तो तीनों लोगों की ध्वनि पवित्र हो जाती है। जब क्या करती हैं, भगवान के विरह में गोपियां कृष्ण की का गुणगान करती हैं, उनकी महिमाओं का गायन करती हैं, तो ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। इस प्रकार कुछ महीने वहां बिताने के बाद उद्धव ने मथुरा लौटने का निश्चय किया और नंद और यशोदा की अनुमति ली। जब गोपियां से विदाई लेकर वे रथ पर आरूढ़ हुए, उस समय ब्रजवासी नाना प्रकार का उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास आए और बोले, हमारी यही कामना थी, हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे, हमारा शरीर उनके प्रणाम करने हेतु उनकी सेवा में रत रहे। अपने पूर्व कर्म फलों के अनुसार विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों न करें, अपने दान आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति यह प्रेम व्यवसाय बना रहे। तो जब उद्धव जी लौटने लगे मथुरा के लिए, तो सारी गोप और गोपियां जो हैं उद्धव जी को विदाई करती हैं। उद्धव जी क्या करते हैं, रथ पर आरूढ़ होते हैं। सारे ब्रजवासी जो है नाना प्रकार के उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से बोलने लगते हैं कि मात्र हमारी एक ही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहे, उन्हीं का आश्रय ले, हमारी बाड़ी सदैव श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा करता रहे, हमारा शरीर उन्हीं को प्रणाम करता रहे, उन्हीं की सेवा में रत रहे। अपने पूर्व कर्म के फलों के अनुसार विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण करते रहें, लेकिन
ऐसे दान और ऐसे सत्कर्म करें जिससे जन्म जन्मांतर श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम प्राप्त होता रहे। बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, कृष्णाय प्रणि प्रत्याहम भक्त ए द्रेक ब्रजोकशम वासुदेवा रामाज्ञम राज्ञे चोपाय अन्यात्यदम। गिर कर प्रणाम करने के बाद उद्धव ने कृष्ण से ब्रजवासियों की महती भक्ति का वर्णन किया। उद्धव ने इसका वर्णन वसुदेव, बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी किया और उन्हें वस्तुएं भेंट की जिसे वे अपने साथ ले आए थे। बोलते हैं उद्धव मथुरा लौट आए। इस तरह से गोपियों के से पीछा छुड़ाकर उद्धव जी है मथुरा लौट जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर वृंदावन वासी के अतुलनीय भक्ति की गाथा गाने भगवान के सामने, कि जो वृंदावन की स्त्रियों का या वृंदावन वासियों का जो भक्ति है वो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। क्या करते हैं, गीतों के माध्यम से भगवान को सुनाने लगते हैं गा गा कर। उद्धव ने ये सब बातें वसुदेव, भगवान बलराम और उग्रसेन को भी सुनाया और उन्हें ब्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान किए। इस तरह से उद्धव जी क्या करते हैं, जो ब्रज की भक्ति उन्होंने देखा, गोपियों की वृंदावन की भक्ति, उसको जाकर भगवान श्री कृष्ण से उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान से उस सारी लीलाओं का गुणगान करते हैं। और फिर वसुदेव जी को, उग्रसेन को भी वो लीलाओं का स्मरण कराते हैं जो उन्होंने वृंदावन में सुना था। ठीक है।